अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अमीर। यहाँ आपको बताएं कि मैशत की बहाली की जानिब अहम संग मील अबूर हो गया। 15 साल से रुके मनसूबे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का इत्तफाक हो गया है। खलीज ताउन कौंसिल के साथ आज़ाद तजारती मुआहदे की राह हमवार हो गई है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि पाकिस्तान इस इक़दाम का 19 साल से मुंतज़िर था। GCC का 15 साल में किसी मुल्क के साथ पहला सरमायाकारी मुआहदा होगा। वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने कहा कि पाक सऊदी तजारत मुआहदे से ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। पाकिस्तानी हुकाम के निजी सीसी ममालिक के वफ़द से मुलाकात हुई है। फ़रीक़ैन के दो तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी के बहाव पर आज़ादाना तजारत के मुमकिना असरात पर तबादला ख़याल किया गया। बढ़ती महंगाई से आवाम हज दरख्वास्तें जमा करवाने से कासिर हैं, जबकि सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली में रिकॉर्ड कमी हुई है। 6 दिन में मुल्क भर से सिर्फ 7,000 हज दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकें, जबकि सरकारी रेगुलर हज स्कीम के तहत तकरीबन 65,000 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। इसी पर हमें बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे जावेद नूर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी, हज दरख्वास्तों की वसूली 27 नवंबर से शुरू हुई थी और ये 12 दिसंबर तक वसूल की जानी है। अब तक तकरीबन 65,000 दरखास्तों के लिए जो दरखास्तें मांगी गई थी नशिस्तों के लिए, उस पर सिर्फ 7,000 दरखास्तें जो है जमा कराई जा सकी, यानी 58,000 नशिस्तों के लिए अब भी हज दरखास्तें जमा नहीं करवाई जा सकी और हज दरखास्तों की वसूली में सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं। और इससे पहले भी जो गुज़िश्ता हज हुआ था गुज़िश्ता बरस, उसमें भी हज कोटे के मुताबिक दरखास्तें मौसूल नहीं हुई थी, जिसके बायस पहली मरतबा हज कोटा वापस करना पड़ा था। इस मरतबा अगरचे हज जो है 1 लाख सस्ता किया गया है, लेकिन इसके बावजूद हज जो है तकरीबन 11 लाख के करीब पड़ रहा है और आम आदमी के लिए हज दरखास्तें जमा कराना मुमकिन नहीं है, जिसके सबब इस मरतबा कम हज दरखास्तें अब तक मौसूल हुई हैं। जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है उसके तहत 25,000 दरखास्तें डॉलर में जमा कराने के लिए स्कीम मुतारिफ कराई गई है, लेकिन वहाँ भी अब तक तकरीबन 450 दरखास्तें जो हैं 7 दिन में सिर्फ मौसूल हो चुकी हैं और अब तक जो है दरखास्तों की वसूली की जो शरह है कम होने के सबब ये मालूम होता है कि हज दरखास्तों की वसूली की मुद्दत जो है उसमें इजाफा करना पड़ेगा। ताहम जो कोटा है उसके मुताबिक अब तक कम हज दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि पहली मरतबा ये रियायत भी दी गई है कि खवातीन महरम के बगैर भी हज कर सकेंगी और मजीद जो है वो सहूलियात मुतारिफ कराई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद महंगाई के सबब कम हज दरखास्तें जो हैं रवा बरस अब तक मौसूल हुई हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला 8वां मुल्क है। माहौल और पानी के चैलेंजेस से मुताल्लिक हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का 28वें UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के पाकिस्तान पवेलियन में तकरीब से खिताब। कहा कि लिविंग इंडेक्स के तहत स्टेक होल्डर से मिलकर किरदार अदा करना होगा। मुश्तरका जिम्मेदारियों से माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से नबर्द आज़मा हो सकते हैं। यह आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को तारीखी फतह हासिल करेगी। पार्टी का नून लीग से कोई झगड़ा नहीं है। नून लीग ने पूरा पाकिस्तान लाहौर को समझ रखा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि लीगी वज़ीर आज़म ने मुल्क के लिए क्या किया है। हेल्थ सेक्टर में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मोटरवेज, सड़कें, फ्लाई ओवर्स बाद में आते हैं। पीपुल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी। PMLN की बात कर रहा हूँ, उनसे कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। हमारी लड़ाई झगड़ा तो गुर्बत के साथ है। PMLN के लीडरान को सिर्फ ये याद है कि जी 4 दफा हम 3 दफा इक़्तिदार में आए हैं और हमने देखा लाहौर को कैसे बनाया। आपने पूरे पाकिस्तान में क्या किया वो बताए ना, पूरे पंजाब में क्या किया वो बता देना। एक लाहौर की मिसाल देकर पैगाम दे रहे हैं कि जी आपने बस सिर्फ और सिर्फ पूरा पाकिस्तान उस लाहौर को समझा। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने आज दिन तक पाकिस्तान में हेल्थ से बढ़कर कोई और शोबा नहीं है। सड़कें हम बाद में देख लेंगे, फ्लाईओवर हम बाद में देख लेंगे। जो हेल्थ की फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध सूबे में है और खुसूसी तौर पर कराची में है, वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। आज भी इलाज कराने के लिए हमारी लीडरशिप मुल्क से बाहर नहीं जाती है। हमारी लीडरशिप के इलाज यहाँ पाकिस्तान में होते हैं। MQM अगर चाहती है कि उनकी मर्जी से पूरी हल्कियां बंदियां की जाए तो वो इलेक्शन ही ना लड़े ना, वो डायरेक्ट अपने नताज ले ले। पहले आपको याद है कराची के दोस्तों को किस तरह इलेक्शन के नताज आते थे कि लोग जाते थे, कहा जाता जी आपको वोट डल गया, खुदा हाफिज। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। क्या बताएं कि मुस्लिम लीग नून के आइंदा इलेक्शन के हवाले से तैयारियां जोरों पर हैं, जबकि लाहौर से पार्टी टिकट उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी है। मलिक अहमद खान, मलिक सैफ अल मलूक और ख्वाजा इमरान नज़ीर उम्मीदवारों से इंटरव्यूज ले रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ मरकजी सेक्रेटेरिएट में सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए गए थे। आपको बताएं इससे मतलब कि इंटरव्यूज़ का जो है सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून की आइंदा इलेक्शन के हवाले से तैयारियां जोरों पर हैं, जबकि लाहौर से पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जारी हैं।
यहाँ कप्तान के वज़ीर पंजाब से अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की मुलाकात हुई है और गैर मुल्कियों के इनखला से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ वाज़ेह पॉलिसी अपनाई है। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन से हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। चलास बस हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई है, जबकि 25 ज़ख्मियों को अस्पताल में उनका इलाज जारी है। गिलगित बल्तिस्तान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि शहर कराक्रम पर गुज़श्ता रात नामालूम अफराद ने मुसाफिर बस पर फायरिंग कर दी थी। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने वाक़े में भारत के मुलव्विस होने का शुबा ज़ाहिर कर दिया है। कराची के शहरियों की सहूलत के लिए शुरू की गई पीपल्स बस सर्विस की इलेक्ट्रिक बसें चार्जिंग के मसाइल से दो चार हैं, जबकि इलेक्ट्रिक बसों की कमी के बायस इन रूट पर डीजल बसें चलाई जा रही हैं। कराची से रिपोर्ट करेंगे हमाद यूसुफ। कराची में इलेक्ट्रिक बसें चलाई तो गईं, लेकिन मुसलसल ना चल सकी। पीपल्स बस सर्विस की चमचमाती इलेक्ट्रिक बसें शहर कायद में 3 रूट्स पर चलाई जा रही हैं। मुख्तलिफ रूट्स पर रवा दवा 40 इलेक्ट्रिक बसेस की तादाद चार्जिंग पॉइंट के दरपेश मसाइल के सबब कम हो गई। इलेक्ट्रिक बसेस की कमी के बायस इस रूट पर डीजल बसेस शहरियों को सफरी सहूलत फराहम कर रही हैं। प्रोग्राम मैनेजर अब्दुल शकूर का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक बसों की चार्जिंग पॉइंट के तमाम काम मुकम्मल हैं। इलेक्ट्रिक मीटर लगते ही बसों की चार्जिंग का अमल शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक की तरफ से बाज़ात आ जाता है, शॉर्टफॉल आ जाता है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से चार्जिंग नहीं होती, तो गाड़ियों की कमी दूर करने के लिए हम रूट के ऊपर हम दूसरी गाड़ियाँ दे देते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि गाड़ी आवाम की सहूलत के लिए है। हम तमाम अपने नंबर्स पूरे रखते हैं उन रूट्स के ऊपर। जैसे ही मसला हल होता है तो हम दोबारा उसको ऑन रूट कर देते हैं। कराची में पीपल्स बस सर्विस एक बेहतरीन सफरी सहूलत बनकर सामने आई है, लेकिन बसों की कम तादाद शहरियों की मुश्किलात बढ़ा रही है। कैमरामैन नौमान खान के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। वेलकम बैक। कप्तान के मौसम सरमा आते ही कराची के बाजारों में खुशनुमा रंगारंग डिज़ाइन की शालों की बहारें हैं, जहाँ पे पश्मीना शालों में कड़ाही खवातीन की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ है, तो वहीं शालों के मुख्तलिफ डिज़ाइन देख कर खवातीन देखती रह गईं और कहती हैं कि समझ नहीं आ रहा कौन सी खरीदे। रिपोर्ट करेंगी समिया खुर्शीद। गरम शॉलें जाड़े की ढाल, कराची वाले करते हैं पसंद शॉल का इस्तेमाल। बाजारों में सज गई खुशनुमा शॉल, दुकानों में दीदा जेब रंगों की गरम शॉलें चादरें सजी रखी हैं। खरीदारों का कहना है ठंडी हवा से बचने के लिए गरम मलबूसात खरीदना जरूरी है। कि ज्यादा स्वेटर वगैरह रात सुबह पहन के निकलो, दिन को गर्मी हो जाती है। शॉल में यह है कि आप इजी रहते हैं, जब चाहे शॉल हर तरह की मैचिंग ले लें, यहाँ से मिल रही है। बाजारों में इस वक्त शॉलों की बहुत सी इकसाम खरीदारों की तवज्जो का मरकज है, जैसे शहनील की शॉल पे रेशमी तारों से एम्ब्रॉयडरी, वेलवेट शॉलों पे चेक प्रिंट, पहनने में नरम और मुलायम पश्मीना शॉल और कश्मीरी कढ़ाई शॉल। ये तो हुई रिवायती शॉलें, मगर अब मॉडर्न स्टाइल शॉलें जैसे कैप शॉल वगैरह की मांग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। बस यहाँ वैरायटी तो काफ़ी है, सिलेक्शन मुश्किल हो रहा है, देखते हैं अब जो भी अकॉर्डिंगली हमें ज़रूरत है तो उसमें मिल जाए। तो मार्केट में सबसे छोटी शॉल की कीमत 1000 रुपए की है, जबकि बड़े साइज की शॉल 2000 तक दस्तयाब है। जाड़े में खुशनुमा शॉल खवातीन के लिए सर्दियों की सौगात तो है ही, मगर इतनी सारी रंग बिरंगी शॉलों में से किसी एक शॉल का इंतखाब करना आसान नहीं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यूज़ कराची। कराची में सिंधी सकाफती दिन के रंग बिखर गए हैं। रवायती दिन जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है और कराची में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। इससे मुतालिक मज़ीद बता रहे हैं कराची से हमाद यूसुफ।